नमस्कार दोस्तों, पुरुषार्थ करियर क्लासेस में मैं प्रतीक गाँव शिंदे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है एमपीपीएससी मींस जो 2019 की होने वाली है, उसकी प्रॉपर रणनीति हम कैसे बनाएं, हम कैसे अधिकतम स्कोर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में एमपीपीएससी ने स्कोर कार्ड जारी किया है प्रीलिम्स का। ऐसा पहली बार हुआ है कि आपका स्कोर कार्ड आ चुका है, तो उसके आधार पर हम आगे की अपनी रणनीति बनाने में अब समर्थ हो सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 69 क्वेश्चन प्लस यानी कि 69 प्लस क्वेश्चन सही हैं, वो काफ़ी सेफ जोन में है। मतलब आप ये मान कर चलें कि अगर आप 69 प्लस हैं तो आप मेंस लिख रहे हैं इस बार। तो और जो नहीं भी हैं इस जोन में, वो भी अपनी प्रिपरेशन को ऐसा रखें कि जो 2020 और 2019 में जो कॉमन टॉपिक्स हैं, आप उनकी प्रिपरेशन चालू करें। तो आइए शुरू करते हैं। इस रणनीति को हम कैसे अपने जो डेली जो आपका अध्ययन चल रहा है, जो रूटीन है, उसमें आप कैसे शामिल करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी इस मुख्य परीक्षा में टोटल 6 पेपर होते हैं, जिसका पूर्णांक है 1400 मार्क्स। आप ऐसा टारगेट बनाएं कि 60% यानी कि 840 मार्क्स तक हम हासिल कर सकें, और ये संभव है। अगर जैसा कि आप प्रीलिम्स की तैयारी करते ही हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप शून्य हैं। तो जो प्रीलिम्स की तैयारी आप लोग जो कर चुके हैं, उसके बाद अगर आप आज से भी उठाते हैं, है ना, जैसा कि मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग पढ़ ही रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, तो अगर आप आज से भी उठाते हैं, तो मैं कुछ मुख्य मुख्य टॉपिक्स लाया हूँ। उन टॉपिक्स को आप पहले ख़त्म करें। अव्वल तो आप ये मानकर चलें कि हम ये जो प्लान हमने जो बनाया है, वो आपको 1 महीने के अंदर यानी कि विद इन मंथ ख़त्म करना है। विद इन मंथ आपको ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उसको आपको ख़त्म करके रखना है ना। जब ये पोर्शन आपका ख़त्म हो जाएगा, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बन जाएगा। तो चर्चा करते हैं। जो पेपर फर्स्ट है आपका, आप सभी जानते हैं जैसा कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें 300 मार्क्स है। तो उसमें फर्स्ट पोर्शन आपका हिस्ट्री वाला है और सेकंड पोर्शन आपका ज्योग्राफी का है। पेपर 2 जो आपका है वो पॉलिटी और सोशल इश्यूज का है। पेपर 3 आपका साइंस यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी उसमें है, और इकोनॉमिक्स है। पेपर 4 आपका काफ़ी स्कोरिंग है, एथिक्स का है। पेपर 5 आपका हिंदी का है, 200 मार्क्स का है। और पेपर 6 आपका निबंध का है, 100 मार्क्स का है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बड़े पेपर जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। बड़े पेपर इन द सेंस वेटेज की दृष्टि से भी और अध्ययन सामग्री की दृष्टि से भी ये बहुत बड़े पेपर माने गए हैं। तो उनमें मैंने पहले चुनिंदा टॉपिक्स बता दिए कि वो आपको खत्म कर लेने हैं। पैरेलली आपको क्या करना है कि ये जो 3 पेपर चलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके टॉपिक्स, और साथ में आपको एथिक्स यानी कि पेपर 4, हिंदी पेपर 5 और निबंध, इसको भी साथ में चलाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका स्कोर जो आप जितना अधिकतम बना सकते हैं वो यहाँ से तय हो जाएगा पेपर 4, 5 और 6 पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, तो उसमें राष्ट्रीय आंदोलन आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ा होगा। अब आपको बस लिखने की प्रैक्टिस करनी है और कंटेंट आपके पास पहले से ही होगा। आपको 6 मार्क्स, 15 मार्क्स और 3 मार्क्स, है ना, इन मार्क्स के आधार पर आपको लिखने की प्रैक्टिस भी साथ साथ में कर लेनी होगी। तो राष्ट्रीय आंदोलन आप तैयार कर दीजिए, यानी कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन चलाए थे, उनमें उनकी क्या क्या भूमिका थी, वो आप तैयार करेंगे। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी स्कोरिंग है, 35 मार्क्स तक ये आपका बनाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी खासतौर पर क्रांतियाँ, जैसे रूसी क्रांति है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, आप उसको पहले खत्म करके रख लें। खाद्य प्रसंस्करण, अब ये कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं और आने वाले समय में और भी पूछे जाने की संभावना है। तो खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग आपको कंप्लीट करके रखना है। इसमें बड़े बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। खाद्य प्रसंस्करण क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, अग्रवर्ती, पश्चिगामी, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या हैं, और इसको आपको 6 नंबर के हिसाब से तैयार करके रख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, वो आपको तैयार करना है। ये वो टॉपिक है जो कम समय में आपके तैयार हो जाएंगे। आपदा प्रबंधन में केस स्टडीज बहुत सारी है जो आपको सिलेबस में मेंशन कर दी गई है, जैसे भोपाल त्रासदी और वगैरह वगैरह। तो ये आपको तैयार करके रख लेना है। फिर पेपर 2 में हम चलें तो पेपर 2 में जैसा कि आप जानते हैं पॉलिटी है और सोशल इश्यूज है। सोशल इश्यूज में सामाजिक विधान 10 एक्ट हैं आपके। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि जो 10 एक्ट हैं वो आपको उसका सिनॉप्सिस बना लेना चाहिए। यानी कि 10 एक्ट है तो उसको 10 पेज में आपको सिनॉप्सिस बना के तैयार कर लेना चाहिए। मुख्य मुख्य बिंदु आपको तैयार करना चाहिए। तो उस 10 एक्ट में
निश्चित रूप से आने की संभावना ज़्यादा ही है। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ और एजुकेशन यानी कि शिक्षा, इस पर क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसको आप तैयार करें। योजनाएं जो हैं, सरकारी योजनाएं जो इन पर आधारित है वो तैयार करें। और जो आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन इकोनॉमिक्स में दिया गया है, जिसमें IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये आपको तैयार करके रखना चाहिए। तो मैं फिर कहूँगा कि टॉपिक तैयार करने का यही मतलब है कि आप जो भी नोट्स आपके पास है वो उसको पढ़ें, बार बार रिवीजन करें और उसके सिनॉप्सिस बनाएं और फिर उसके बाद आप उसके आंसर राइटिंग करें। तो ऐसा अगर आप रोज करते रहेंगे, समय प्रबंधन के साथ में अगर आप करते रहेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। आइए पेपर 3 में हम चलें। पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, तो उसमें टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसमें आपका ट्रिप्स और ट्रिम्स आएगा, इसको आप तैयार करके रखें। जैव प्रौद्योगिकी, ये तैयार करके रखें। एनर्जी वाला सेक्शन तैयार करके रखें, ये 15 मार्क्स के आने की संभावना रखता है। पर्यावरण जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा भी था और उसके थोड़ा सा और आगे मेंस की दृष्टि से आप उसको पढ़ लें। इकोनॉमिक्स में खासतौर पर LPG यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, ये सब आपको तैयार करके रख लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं पहले भी और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ग्रामीण विकास पर क्वेश्चन आने की संभावना है। PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लोक वितरण प्रणाली, इस पर पूछे जाने की संभावना है, तो इसको आपको तैयार करके रख लेना चाहिए। फिर पेपर 4 है। पेपर 4 वैसे तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, जैसे मनोवृत्ति आपको तैयार करके रख लेना चाहिए, काफ़ी बार पूछा गया है। सामवेगिक बुद्धि, ये आपको तैयार करना है। और केस स्टडी, खासतौर पे ये वो सेक्शन है केस स्टडी जिस पर स्टूडेंट्स काफ़ी जिसको आप कह सकते हैं कि इस पर तैयारी नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि हम एग्जाम में इसको लिख देंगे, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, केस स्टडी, है ना। और केस स्टडी आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी जब आप मनोवृत्ति, ईमानदारी, जितने भी सद्गुण हैं जो एथिक्स के पेपर में आप पढ़ते हैं, उसको अच्छे से तैयार करते हैं। जब आपका ये सब हो जाए, और मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि पेपर 1, 2, 3 के साथ में आपको 4, 5, 6 को चलाना है। तो एथिक्स में तो इंपॉर्टेंट बता दिया, लेकिन जब ये हो जाएगा तो आपको साथ साथ में ही पैरेलली हिंदी, जब आप हिंदी को तैयार करेंगे तो मुझे लगता है कि आप उसको कम समय में तैयार कर सकते हैं, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस के साथ आपको ये करना चाहिए। जैसे प्रारूप लेखन वगैरह आप रोज प्रैक्टिस करें, साथ साथ में रोज आप आंसर इसके लिख रहे हैं तो साथ में आप प्रारूप लेखन की भी प्रैक्टिस करें। एट द सेम टाइम ऐसा माना जाता है 2019 के निबंध की दृष्टि से कि जब आपका GS वाला सेक्शन बहुत मजबूत है तो आप निबंध में भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। तो 30 डेज का मैंने आपको ये प्लान दिया है। नेक्स्ट जो सेक्शन होगा हमारे वीडियो का, उसमें मैं आपको और जो इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैं कवर करवा दूंगा, उसको मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको तैयार करना है। तो 30 डेज में अगर आप ये सारे टॉपिक्स कवर करके रख लेते हैं अभी विद सिनॉप्सिस, अगर आप ये करते हैं और विद आंसर राइटिंग अगर आप ये करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि बहुत बड़ा सेक्शन आप तैयार कर चुके होंगे, है ना। तो आपको याद रखना है, पेपर 1, 2, 3 जो बड़े पेपर माने गए हैं उनके साथ में आपको हिंदी और एथिक्स की भी तैयारी साथ साथ में करना है। तो आशा करता हूं आप इस रणनीति के साथ में चलेंगे और इस बार का मेंस आप निकालेंगे। थैंक यू सो मच।